समास हमारे हो गए अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब तीसरा कर्म धारय समास। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो परिभाषा है उस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कर्मधारय समास को। इसकी जो परिभाषा है, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। ध्यान से, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इस समास में ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, अर्थात विशेषण एवं विशेष्य का भी संबंध दिख सकता है आपको और उपमान एवं उपमेय का भी संबंध दिख सकता है। तो विशेषण तो आप लोग जानते ही होंगे, पिछली कक्षाओं में विशेषण के बारे में पढ़ा ही होगा, और उपमेय और उपमान तो मैंने अलंकार पढ़ाते समय आपको बताया ही था अच्छी तरीके से। चलिए एक बार पुनः बता देता हूं। विशेषण कहते हैं ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण यहाँ विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह विशेषण हुआ, और विशेष्य क्या हुआ, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य हुआ। फिर से ध्यान दीजिए, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य हुआ जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है। अब उपमान, उपमान का अर्थ हुआ जिससे उपमा दी जाए, उसे उपमान कहते हैं। और उपमेय क्या हुआ, जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय हुआ। ठीक है, और ये बात समझ में आप लोगों के ना। फिर से, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। ये दोनों संभावनाएं आपको कर्मधारय समास में दिख सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों संभावनाओं वाले उदाहरण आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो पहले उदाहरण में देखते हैं विशेषण और विशेष्य का संबंध जहां दिखता है। पहला उदाहरण है नील गगन। नीला है जो गगन। अब नीला क्या है, यहाँ विशेषण है, और किसकी यहाँ विशेषता दिखाई जा रही है, गगन की। तो गगन क्या हुआ, विशेष्य हुआ। ठीक है। महादेव, महान है जो देव। महान क्या हुआ, विशेषण, किसकी विशेषता, देव की, इसलिए देव क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो यहां विशेषण और विशेष्य का संबंध आपको दिखाई दिया। अब चलते हैं उपमान एवं उपमेय पर। तो पहला उदाहरण है कर कमल। कमल के समान कर। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, जिससे उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, तो वहां पे उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो कमल के समान कर, कर की तुलना, कर का मतलब हाथ होता है, हाथ की तुलना कमल के समान। घन के समान श्याम। ठीक है, तो अब इन दोनों उदाहरणों में अगर देखा जाए तो उपमान एवं उपमेय का संबंध दिखाई देता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि उपमान और उपमेय में से कोई जरूरी नहीं है कि उपमान पहले हो या उपमेय बाद में हो। ठीक है, या उपमेय पहले हो उपमान बाद हो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। उपमेय भी पहले हो सकता है या कहीं कहीं उपमान भी पहले हो